कल्पना करो कि एक सुबह तुम सोकर उठते हो और इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते हो कुछ पुलिस वाले आते हैं और तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर किसी हॉस्पिटल या कैंप में ले जाते हैं, जहां विदाउट एनी कंसर्न तुम्हें स्टेरिलाइज कर दिया जाता है, यानी तुम्हारी नसबंदी कर दी जाती है। और ये कोई कल्पना नहीं है, ऐसा सच में हुआ था। साल 1952 इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बनता है जिसने ऑफिशियली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, और ये इंडिकेट करता है कि इंडिया गवर्नमेंट उस समय श्योर थी कि देश की अच्छी ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन का कम होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है साल 1975 जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इस साल कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके चलते इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लग सकते हैं। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राजकीय आपात और आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपात। उस समय जो इमरजेंसी लगी वो आर्टिकल 352 के तहत लगी, जिसमें लोगों के मूल अधिकार छीन लिए गए, अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक चीज जो बहुत ही मास लेवल पे हुई वो थी स्टेरिलाइजेशन। लोगों को जबरदस्ती या फिर बहला फुसलाकर या गवर्नमेंट स्कीम्स ना देने की धमकी देकर उन्हें स्टेरिलाइज करवाया गया। भारत में जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी सामने आते हैं और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पेश करते हैं। संजय गांधी की सोच ये थी कि भारत की ग्रोथ के लिए भारत की पॉपुलेशन का कम होना बहुत जरूरी है। जो पॉपुलेशन उस समय साल 1951 में 36 करोड़ थी, वही पॉपुलेशन बढ़कर साल 1971 में 55 करोड़ हो जाती है। और ये साफ था कि इंडिया से अगर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ये सब खत्म करना है तो इंडिया की पॉपुलेशन का कम होना बहुत ही जरूरी था। अब देखा जाए तो संजय गांधी का ये विजन बिल्कुल ठीक था, और कंपेयर करें अगर आज से तो आज के नेताओं से तो लाख गुना बेहतर था, क्योंकि आज के नेता तो इस पर बात ही नहीं उठाना चाहते। इसके लिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंतर्गत स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी करने का प्रस्ताव दिया। क्योंकि ये इमरजेंसी का दौर था, इसलिए लोगों के मूल अधिकार छीन लिए गए थे, इसलिए ये सारी चीजें पब्लिक पर जबरदस्ती थोपी गई। कार इस हद तक गिर गई कि उन्होंने किसी का कंसर्न लेना तक ठीक नहीं समझा। डेली डॉक्टर्स को टारगेट्स दिए जाते थे और वो डॉक्टर्स अपने उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए इन्फेक्टेड इक्विपमेंट का यूज करते थे, जिसके चलते उस समय लगभग 2000 लोगों की जान गई। 2000 मौतें ये ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक है, नहीं तो ये संख्या लगभग 5000 के पार है, क्योंकि कई केसेस तो ऐसे थे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए थे। संजय गांधी का विजन बहुत ही क्लियर था कि अगर हमें बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए तो लोगों को कम करना पड़ेगा, पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ी चालाकी तो संजय गांधी भी दिखा गए, क्योंकि उन्होंने खुद को तो स्टेरिलाइज किया ही नहीं। शुरुआत तो उन्हें कम से कम खुद से करनी चाहिए थी, और अगर ऐसा होता कि संजय गांधी खुद से शुरुआत करते तो इस मूवमेंट को थोड़ा प्रभावशाली बनाया जा सकता था, ये मूवमेंट थोड़ा और प्रभावशाली हो सकता था। लेकिन यहाँ पर संजय गांधी शायद थोड़ी चालाकी दिखा गए। प्री इमरजेंसी के दौरान यानी 1975 से लेकर 1977 के बीच में लगभग 1 करोड़ लोगों को स्टेरिलाइज किया गया, और उस समय इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 60 करोड़। अब आप ये अंदाजा लगाओ कि ये स्टेरिलाइजेशन कितने बड़े स्केल पर हुआ होगा। इंदिरा गांधी की सरकार पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट हुआ, और यही कारण था कि नेक्स्ट इलेक्शन यानी 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार बहुत बुरी तरीके से हार गई। संजय गांधी ने वास्तव में रियल प्रॉब्लम को पकड़ा था, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन था वो बहुत ही अमानवीय था। नसबंदी करवाना या ना करवाने पर जबरदस्ती जेल भेजने की धमकी दे देना ये कहीं से भी ठीक नहीं था। आप किसी पर फोर्सफुली ये चीज थोप नहीं सकते, लेकिन संजय गांधी तुरंत ही रिजल्ट चाहते थे, और शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पॉपुलेशन कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें आने वाली मुसीबतों के बारे में बताया जाए जो कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से आने वाली है, और केवल यही एक तरीका है जिससे वो समझ सकते हैं और पॉपुलेशन कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये समस्या सिर्फ कल थी, नहीं, ये समस्या आज भी है। फर्क बस इतना है कि गलत तरीके से ही सही, किसी ने इसके खिलाफ कुछ किया तो सही, क्योंकि आज के नेता तो अपनी कुर्सी के चक्कर में इसके खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहते। अब ये स्टेरिलाइजेशन सही था या गलत था, इस पर बहुत सारी डिबेट्स हैं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर करो सबके साथ। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।